अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल डिजिटल साइड। इंटरनेशनल लॉ की रिपीटेड क्वेश्चंस जो है 2016 से लेकर 23 तक जो है हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसमें पेपर एनालिसिस पूरा का पूरा होगा। टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से करने चाहिए, कौन से पहले करने चाहिए, एटीसीटी सारा कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इन केस अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, इसमें पूरा का पूरा टाइम टेबल है। जो स्पेशल सीएसएस देना चाह रहे हैं या फिर जो सीएसए 2024 देना चाह रहे हैं, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आप जो है ये देख लीजिएगा, इसमें आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से आपको कवर करना है। अच्छा, एक चीज इम्पोर्टेंट, हम लोग मार्क करते हैं क्वेश्चंस को इन वीडियोस में, जैसे हमने इस्लामियात में भी, सोशियोलॉजी में भी इस तरीके से किए हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर होते हैं तो मतलब 5 से ज्यादा का क्वेश्चंस होते हैं एक ही टॉपिक के, तो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट उसको कहते हैं। अगर 3 to 4 होते हैं तो हम इम्पोर्टेंट कहते हैं उनको। मीडियम होते हैं कौन से, जो सिर्फ 2 बार आए। और लेस इम्पोर्टेंट या फिर मिसलिनियस कह सकते हैं, सिर्फ जो 1 बार आए। चलें अब शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ की अगर बात करें तो वो सिर्फ एक बार ही आया हुआ है, जिसमें डिफाइन एग्जैक्टली कहा हुआ है कि डिफाइन इंटरनेशनल लॉ होता क्या है। ठीक है, जैसे कि अब इसमें देख रहे हैं डिफाइन इंटरनेशनल लॉ बोल रहा है, फिर नेचर और ये सारा कुछ। ठीक है, वो तो फिर बाकी चीजों में भी अलग है, लेकिन डेफिनेशन अगर बात करें तो सिर्फ एक बार ही आया हुआ है। लेकिन फिर भी आप लोग उसको ज़ाहिर है पढ़ेंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में आ सकता है। कभी कह सकता है कि डिफाइन इंटरनेशनल लॉ, तो फिर सोर्सेज वगैरह बता सकते हैं, तो आप डिफाइन हमेशा देख लेंगे। काफी डेफिनेशन है, तो सारी की सारी डेफिनेशन देखनी है डिफाइन इंटरनेशनल लॉ की। ठीक है, अच्छा, इज इंटरनेशनल लॉ अ लॉ? ठीक है, तो सॉफ्ट लॉ है, वीक लॉ है, क्या है, कौन से इश्यूज हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल लॉ कौन सा लॉ है, और लॉ है भी या फिर नहीं है। तो इसके लिए 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये आ चुके हैं 3, तो मैंने इसको इस वजह से इम्पोर्टेंट कैटेगरी में जो है वो ऐड किया हुआ है। जैसे इंटरनेशनल सॉफ्ट लॉ आया हुआ है, इसमें एक्सो मोर लिखा हुआ है, तो मतलब वीकनेसेस वगैरह सारा कुछ जो भी होगा उसमें बताएंगे आप। क्रिटिकल वीकनेस ये देखें, एक ध्यान फंक्शन लॉ। ठीक है, तो फिर ये आप जो केस लॉ और स्टेट प्रैक्टिसेस वगैरह से जो है बताएंगे कि वाकई में ये वीक लॉ है या फिर स्ट्रॉन्ग लॉ है या फिर क्या लॉ है। ठीक है, इस वजह से ये सारी चीजें मैंने क्वेश्चन जो है इसी में मैंने ऐड कर ली। अच्छा, उसके बाद है नेचर एंड स्कोप। इसको मैंने सिर्फ उसको मीडियम में रखा है, क्योंकि 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ये सेम था जो पहला बार डिफाइन इंटरनेशनल लॉ में ही आया हुआ था, तो नेचर और स्कोप इसमें भी आया हुआ है। और रिलेवेंस बतानी है मॉडर्न टाइम्स में क्या है इसकी। इस तरीके से इसमें भी देखें, इतना बड़ा क्वेश्चन है, सारी की सारी स्टेटमेंट दी हुई है उन्होंने। लेकिन जो है ये काम की चीज आपको करने की है कि नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ पूछा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर का भी पूछा हुआ है सारा कुछ। तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के अच्छे से देखना है कि कौन कौन से एरियाज उससे पूछा है। जैसे कि अब इंटरनेशनल लॉ इज नो लॉ। ठीक है, ये सारा कुछ बोला, पॉजिटिव मोरालिटी है, सिर्फ स्टेटमेंट बताई नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोला कि नेचर बताएं इसकी। तो ये सारी चीजें आपको पहले ऐड करनी होंगी, इसके बाद आप जाके नेचर और आप सारा कुछ बताएंगे। अच्छा, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 4 बार आ चुका है एटलीस्ट। मटेरियल सोर्स से कभी पूछ लेता है। ठीक है, कभी प्राइमरी और सब्सिडी सोर्स से पूछ लेता है। ये जो क्वेश्चन है इसमें भी इस तरीके से पूछा हुआ है, लेकिन ये थोड़ी स्टेटमेंट दी हुई है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ के लिए ही है। ठीक है, इस तरीके से कभी कभी पूछ लेता है कस्टम इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो ये सारी सोर्सेज वगैरह या फिर इस तरीके से ये पूछ लेता है, तो आप लोगों को हर एरिया, हर आर्टिकल जो भी हो आप लोगों के पास लिखे हुए होने चाहिए इन क्वेश्चंस के साथ, ताकि कोई भी एरिया आपका मिस ना हो। आजकल जो है खास तौर पे ये देखिए 2023 में आया हुआ है, तो उसने आर्टिकल दिया हुआ है, तो उस आर्टिकल के हिसाब से बताएं। अब आर्टिकल को आपको पता ही नहीं होगा तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। तो ये चीजें जो है बहुत जरूरी है पास करने के लिए इंटरनेशनल लॉ का। अच्छा, सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ टॉपिक की अगर बात करें तो ये 2 बार आ चुका है। सीधा सीधा बताया हुआ है इसमें, सब्जेक्ट ऑफ लॉ बताया इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो फिर बाकी चीजें भी होंगी, जस्टिफाई ये वो सारा कुछ, लेकिन जो है इन द एंड जो है आपसे यही पूछेगा। यहाँ कभी कभार केसेस भी देता है, जैसे इंजरीज सफर्ड एंड ये उस हिसाब से बताएंगे कौन सा लॉ लगेगा या फिर इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको फोकस करके अच्छे से इनको तैयार करना है। अच्छा, रिलेशनशिप की बात करें म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ की, तो उस पे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। ये हमारे हैं, एक मोनोइज्म और ड्यूअलिज्म थ्योरीज वगैरह जो भी है हमारी, और ये जो है ये भी सेम ही है। लेकिन जो है आपको स्कूल ऑफ थॉट्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। सारा कुछ, ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन आपको तो जो है इसको एरिया देख लेना है कि कोई भी चीज मिस ना हो इसकी। अच्छा, पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ की अगर बात करें तो सिर्फ एक बार ही क्वेश्चन आया है,
तो बस आपको उसको ऊपर से सरसरी देख लीजिएगा या फिर डिफरेंसेस वगैरह थोड़ा सा देख लीजिएगा और इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि क्या क्या एरियाज होंगे जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक ही क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, ओरिजिन की बात करें अगर, तो काफी स्टूडेंट्स ने अवॉइड किया हुआ था इस ओरिजिन वाले पार्ट को, तो 19 में उन्होंने दे दिया था और अब जो है 22 में भी दे दिया है। तो ये जो है अब टॉपिक जो है आ रहा है बार बार, देखें एक बार आया है, फिर एक दो साल छोड़ के, एक साल छोड़ के फिर आया है। तो हो सकता है 24 में भी आ जाए या फिर स्पेशल 23 में भी। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को थोड़ा सा कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कौन कौन से ओरिजिन है, किस तरह से हुआ था, और मॉडर्न टाइम्स में किस तरीके से जो है इंटरनेशनल लॉ को वैल्यू दी जा रही है और सारा कुछ। अच्छा, कंपोजिशन की अगर बात करें कि किस तरीके से इंटरनेशनल बना हुआ है, ठीक है, और उसकी कंपोजिशन किस तरीके से है, कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्यों नहीं है, वैसे ये स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को प्रूव भी करना है और सारा कुछ। अच्छा, डेवलपमेंट की बात करें, तो डेवलपमेंट इंटरनेशनल लॉ, इसका भी एक ही टॉपिक क्वेश्चन आ चुका है, एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने बस ये वाला एरिया जो है निकाल के इसकी हेडिंग लगा दी थी। ठीक है, आप जो इस पूरे का क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखो इकोनॉमिकल वीकर भी बोल रहा है, तो ये इकोनॉमी के हिसाब से भी आ गया, और ये जो है डेवलपमेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से हुई है, कि क्या क्या होगा, वीक कंट्रीज का क्या होता है और जो है स्ट्रॉन्ग कंट्रीज का क्या होता है, लास्ट किस तरीके से चल रहे हैं इंटरनेशनल में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से कवर करनी है। वैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि एक बार आया हुआ है, लेकिन रिलेटेड किसी भी एरिया में कभी भी आ सकता है, सो आइडिया होना चाहिए। अच्छा, सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार आ चुका है। अब देखें 17 में आया है 2 बार, ठीक है, 18 में, 19, 22, एक बार शॉर्ट टर्म पे दे दिया था, लेकिन कलेक्टिव यूज ऑफ फोर्स भी जो है ना, वो सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट में आ जाता है, एक पार्ट है उसका छोटा सा। ये कभी गुड ऑफिसेस बोल देता है, कभी मेडिटेशन बोल देता है, ये इंटरवेंशन जो है ये पूरा टॉपिक है अलग से भी, लेकिन इसमें भी आ जाता है। और यूएन चार्टर वाले जो सोल्यूशन है वो भी इसमें आ जाता है। तो ये कभी जनरल असेंबली का पूछ लेता है, कभी किस तरीके से, लेकिन जो ओवरऑल का टॉपिक है वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट ही है। तो पूरा का पूरा अगर एक एक जो इस एरिया है, एक एक हेडिंग है जो उसकी कवर होगी, तो देखिए मेडिटेशन भी पूछा है, तो आपको लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले पहले यही टॉपिक करना है। अच्छा, इंटरवेंशन की बात करें, ये सेम क्वेश्चन है, मैंने ऐड किया हुआ सेपरेटली इसलिए भी क्योंकि ताकि पता होना चाहिए इंटरवेंशन आजकल कितनी हर कंट्री दूसरे कंट्री में इंटरवेन कर रहा है। तो आज के जमाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है, दो एक बार ही आया है, लेकिन ये आपको आना चाहिए। ठीक है, इसमें कितने आर्टिकल्स लगे हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स से रिलेटेड, सारे के सारे आपको पता होने चाहिए यूएन चार्टर के हिसाब से और बाकी भी। अच्छा, लॉज ऑफ सीज की बात करें, ये मेरा मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, आया सिर्फ एक बार ही है, वो 2016 में। हो सकता है आगे वाले टाइम में आ जाए, क्योंकि आजकल जो सी वाले जो जंग्स चल रही हैं ये सारा कुछ, तो कोल्ड वार जिस तरीके से चल रही यूएसए चाइना वगैरह वालों की, तो हो सकता है आगे चल के ये वाले क्वेश्चन आए। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अच्छा टॉपिक है, इजी भी है, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, बस इनकी थोड़ी सी लास्ट देख लें तो टॉपिक हो जाएगा। अच्छा, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की अगर बात करें, तो आजकल हर कोई इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की बात कर रहा है, तो ये सिर्फ एक बार ही आया हुआ है 2020 में। तो आप लोग बस इसके लॉस और थोड़े बहुत हल्की फुल्की जो चीजें वो देख लीजिएगा, ताकि जैसे पोर्ट्स के ब्लॉकेट ऑफ पोर्ट्स की बात कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से वॉर में प्रिजनर ऑफ वॉर हो गया या सारा कुछ इंटरनेशनल पूरा पूरा कौन कौन सी चीजों पे रिलाई करता है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वाला टॉपिक सिर्फ इंटरनेशनल लॉ की जो आर्टिकल्स है वो इसमें नहीं, आपको सारे के सारे इंटरनेशनल लॉ में काम आएंगे, तो पता होना जरूरी है। अच्छा, न्यूट्रलिटी की बात करें, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन ये सिर्फ 2 बार आया है, मैंने इसको इसलिए मीडियम में रखा हुआ है, तो 16 में और 23 में भी। ठीक है, अब देखें इतने सालों के बाद आया हुआ है, काफी स्टूडेंट्स ने कहा होगा कि आता नहीं है, लेकिन इस टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं, क्योंकि न्यूट्रलिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड, कि हम लोग न्यूट्रल रह के सारी चीजें किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं और सारा कुछ। पाकिस्तान भी काफी बार न्यूट्रल रहा है चीजों में, जैसे यमन सऊदी का हो गया, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए और ये सारा कुछ भी। अच्छा, सेल्फ डिफेंस की बात करें, तो वैसे तो सेल्फ डिफेंस जो है वो उसमें भी आता है, लाइक जो हमारा इंटर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट की बात अगर करें, ठीक है, और इंटरवेंशन में भी आ जाता है, लेकिन ये वाली जो चीज है ना, ये आपका पता होना चाहिए टॉपिक। आजकल इसकी बहुत वो है कि हर कोई सेल्फ डिफेंस में कुछ ना कुछ कर लेता है,
एज कोई कंट्री अटैक करने वाला है कि या नहीं है, तो वो दूसरे कंट्री तैयार होके पहले से कर लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आज का। एक बार ज़रूर आया है, लेकिन नो हाउ होनी चाहिए और आर्टिकल के हिसाब से होनी चाहिए, ताकि जो है कोई भी एरिया जो है आपका मिस ना हो। अच्छा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशंस के हवाले से, ठीक है। यहाँ पे भी यूनाइटेड नेशन देखें, सेटलमेंट में इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो जाए या फिर कंपोजिशन हो गई, ठीक है। किस तरीके से यूनाइटेड नेशंस हेल्प कर रहा है, इंस्टीट्यूशन हेल्प कर रहे हैं कि इश्यूज खत्म हो या सब कुछ। आर्टिकल 2, 4, 2, 7 और सारे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स है आपको पता होने चाहिए, स्ट्रक्चर क्या है यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग, मतलब इतना अच्छे से आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि आपके इस तरीके से आना चाहिए। स्पेशली ये चैप्टर्स देखें, ये वाले जो 6 और 7 जो चैप्टर्स हैं, ये वाले, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आपको सारे के सारे इसकी आर्टिकल्स और सारी चीजें आनी चाहिए, ताकि आपको कोई भी एरिया आपका मिस ना हो। और ये हर साल तकरीबन आता है। देख लें, 18 में आया है, 3 क्वेश्चन आए 18 में इसके। अगर जिसका ये 4 क्वेश्चन बल्कि, अगर जिसका ये कवर होता तो उसके तो पता नहीं कितने मार्क्स, पूरा का पूरा पास होगा। और ये 19 में आया, 21 में आया, तो अभी नेक्स्ट में भी आएगा जरूर। अच्छा, डिप्लोमेट्स की बात करें, काउंसिल्स की बात करें, सारा कुछ, तो ये जो साइफर वाला भी इश्यू अभी चल रहा था, तो इससे रिलेटेड हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आ जाए, तो उस हिसाब से भी देख लीजिएगा क्वेश्चंस को। और वैसे भी डिप्लोमेट्स का जो आए हैं वो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये कभी कभार अचानक से ही आते हैं। अब देखिए, 2020 में आया है, 21 में भी आया था, उसके बाद आया तो नहीं है, लेकिन कभी भी आ जाए कुछ पता नहीं होता। तो ये टॉपिक भी हल्का फुल्का सा देख लीजिएगा, जैसे इतना बड़ा टॉपिक तो ये है नहीं। बस उसके कुछ आर्टिकल्स हैं और कुछ हेडिंग्स हैं, जैसे सब हेडिंग्स से कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये सारा कुछ और थोड़े से डिफरेंसेस। और हाँ, केसेस भी इसके होता है। अच्छा, स्टेट जुरिस्डिक्शन की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 4 बार आ चुका है। हम लोग इसको इग्नोर कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, लेकिन इस टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है। ये थोड़ा सा अजीब तरीके से आता है, जैसे स्टेट जुरिस्डिक्शन, इसमें तो सीधा सीधा बताया हुआ है, इसमें भी हल्का-फुल्का तो बताया हुआ है, लेकिन बाकियों में जो है ना, फिर कभी डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन पूछ लेता है, कभी किस तरीके से पूछ लेता है, ठीक है, राइट ऑफ स्टेट्स वगैरह इस तरीके से, लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आपका एरिया जो है ये अच्छे से कवर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किसको स्टेट जुरिस्डिक्शन कहते हैं, किसको नहीं कहते हैं, किस तरीके से टेरिटरी जो है वो सारा कुछ, क्राइम्स हो गए, क्या होता है, आर्टिकल्स कौन से लगते हैं, कौन से केसेस हैं, प्रेजेंट में भी और पास में भी, ताकि आप जो है वो रिलेवेंस रख सकें। अच्छा, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, सिर्फ 2 बार आया हुआ है, वो भी जबरदस्ती अगर कहें इसको। डायरेक्टली तो नहीं आया, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं लग रहा है इसमें। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स हो गया एक, और ये जो है इनडायरेक्टली ही है पूरा, सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग पार्ट्स ऑफ स्टेट्स वगैरह से, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली है टॉपिक, मैंने इसको शायद मिसलिनियस में भी डाला हो, लेकिन इस तरीके से इस टॉपिक को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का टच जो है देना जरूरी है, क्योंकि ये देखें, ये एक तरह से केस की आई थिंक है ये, तो ये वाली चीज देखना जरूरी है, ताकि और लेटर भी देख लीजिएगा इसका। अच्छा, सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करें, इम्पोर्टेंट टॉपिक वैसे नहीं है, लेकिन ये जो है ना टॉपिक, स्टेटस ऑफ कोसोवो, मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे लगता है ये वाला। वो कभी ना कभी जो है ना कहीं आ जाता है, ये इम्पोर्टेंट केस है। और एडवाइजरी ओपिनियन जो हुआ था, ये सारा कुछ, तो इस फाइल एरिया को आप, एक तो मोंटेविडियो की वजह से, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स हो गया, ठीक है, और एक इस वजह से, ये बाकी एरिया में भी कवर हो जाएंगे, स्टेट डिटर्मिनेशन और सक्सेशन दोनों में। तो हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए, नहीं पता हो तो भी, ये मोंटेविडियो कन्वेंशन ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स ये वाला एरिया, और जो कोसोवो वाला ये वाला एरिया, ये आपको पता होना चाहिए, आपके पास लिखा होना चाहिए और क्लियर लिखा होना चाहिए। अच्छा, स्टेट सक्सेशन की बात करें, मैंने सेम ही डाला है ये वाला क्वेश्चन इसमें, ये जो 7 वाला क्वेश्चन नीचे वाला, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, यही सेम है। बस अगर आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाए, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बस ये वाला जो एरिया मैंने पहले ही कहा है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, रिकॉग्निशन की बात करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब अगर देखें तो तकरीबन हर साल ही आया है। एक 16 में आया हुआ है, 17 में, ठीक है, 18 में, 20 में आया हुआ है, 21 में आया हुआ है, 22 में आया हुआ है, 23 में नहीं आया तो अभी जरूर आएगा, ठीक है। 23 में स्पेशल में भी आ सकता है और 24 में भी, ठीक है। तो इस टॉपिक को पहले पहले, जो मैंने पहले में 3 से 4 टॉपिक होते हैं, वो जरूर पहले पहले कर लिया करें, या फिर पर डे पे एक टॉपिक को पूरा का पूरा अच्छे से कवर कर लिया करें। अच्छा, असाइलम की बात करें, ये मुझे टॉपिक बहुत पसंद है, लेकिन इसको अगर देखें तो ये हमेशा शॉर्ट नोट इस तरीके से आया हुआ है,
16 में आया था। उसके बाद सेम ही चीज, ठीक है, शॉर्ट नोट की तरह 2022 में भी आया था, सेम इस तरीके से। अब ये देखें, उसके बाद फिर अगेन 23 में सेम ही आया है, लेकिन इस बार उसने एक क्वेश्चन में एडिशन की थी, डिफाइन द ट्रीटी अकॉर्डिंग टू वियना कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ ट्रीटी 1969। और उसके बाद क्या हुआ है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, और 3 पार्ट उसमें दिए हुए थे, एक मैंने इसमें ऐड कर लिया है और बाकी फिर बाकियों में जिसके रिलेटेड होंगे उसे ऐड कर लिया है। तो ये देखें इस तरीके से आया हुआ है, तो आपको ये वाले जो है ना सेम ही टॉपिक है, समझे, बस एक ही पोर्शन है लेकिन 3 बार आया है, मतलब कि कितना इंपॉर्टेंट होगा ये, तो इसको जरूर कर लीजिएगा। शॉर्ट नोट में केश मार्क्स होते हैं। अच्छा, एक्स्ट्राडिशन की बात करें, आ, आसान सा टॉपिक है बिल्कुल, लेकिन सिर्फ एक बार ही आया हुआ है। पॉलिटिकल ऑफेंडर्स वगैरह इस तरीके की जो चीजें हैं ना, अभी भी ये चल रही थी जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी, तो वो कह रहे थे कि उसको जो है नवाज शरीफ को भेजे इधर ब्रिटिश वालों को, तो ये सारी चीजें जो है इस हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। तो लॉस कौन से होते हैं, किसको भेज सकते हैं, किसको नहीं भेज सकते, वो सारा कुछ जो है ना थोड़ा सा देख लें। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, जब असाइलम पढ़ते हैं ना तो एक्स्ट्राडिशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो ये थोड़ा सा जो है इसको अच्छे से देख लें। अच्छा, केसेस की बात करें तो वैसे तो केसेस हर क्वेश्चन के साथ आपको ऐड करने होंगे, जरूरी है आपको, अगर अच्छे मार्क्स चाहिए और पास करना है, ठीक है, पास करने के लिए आर्टिकल्स और केसेस दोनों। लेकिन जो क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रहे हैं या फिर जो केसेस आ रहे हैं, वो मैंने सारे अलग से लिख दिए हैं। जैसे कि ये वाला एक केस हो गया, ठीक है, लोटस केस हो गया, स्कोटा केस हो गया, आई थिंक कोसोवो वाला मैं ऐड करना भूल गई हूँ, आप लोग उसको ऐड कर लीजिएगा। कोसोवो वाला जो हमने बात की थी ना, जो क्वेश्चन सेल्फ डिटर्मिनेशन वाले में था, ठीक है, उसको भी ऐड कर लीजिएगा इसी में। क्वेश्चन 8 है ये, एक आया था 16 में, लोटस केस, स्कोटा केस, ठीक है। अब जो है उसके अलावा जो ये वाला क्वेश्चन, रिपेरेशन ऑफ इंजरीज सफर्ड एंड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन केस, ये वाला, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट केस है, बहुत काफी जगहों पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये देखिए, नोटन बोन केस जो है ये 22 में आया है, 23 में भी आया है। और ये जो डिफाइंड रेटिंग का मैं बोल रही थी ना कि 2-3 पार्ट्स और आए हैं, तो ये सी पार्ट उसका ये था। तो टीटी के साथ ये वाला पार्ट भी आ सकता है, तो इसमें भी देखें कि टीटी अगर लगती है तो लगाएं और देखिए कि केस जो है किस तरीके से हुआ है। अच्छा, प्रिजनर्स ऑफ वार की बात करें, मैंने पहले कहा था इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में कि जो है प्रिजनर्स ऑफ वार टाइप जो है आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो इंटरनेशनल लॉ किस तरीके से डील करता है प्रिजनर ऑफ वार से वगैरह वगैरह, ये एक ही बार क्वेश्चन आया है, लेकिन आई थिंक अब जो है इतना इम्पोर्टेंट है तो नहीं, लेकिन फिर भी जब जंग होती है, क्योंकि अभी यूक्रेन वाला इशू हुआ है या सारा कुछ, तो हो सकता है कहीं पे रिलेट हो जाए, तो आप लोग जो है इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ट्रीटीज की बात करें तो मैंने इसको मीडियम में रखा हुआ है क्योंकि ये सिर्फ 2 बार आया हुआ है। एक 2017 में आया था, लेकिन अभी रिसेंटली आया हुआ है 23 में। तो ये वाला जो पूरा क्वेश्चन था ट्रीटी वियना कन्वेंशन की, उसके बाद ये 3 चीजें उसने पूछी हैं, ये तीनों बताएं। तो ये एक तो टोटल असाइलम और एक्स्ट्रा असाइलम हो गया, एक नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ स्टेट एंड इंडिविजुअल ऑन ओपन केस, ठीक है, और ये जो है इस हिसाब से अगर एक क्वेश्चन कर लेते तो बाकी क्वेश्चन हो जाते हैं। अच्छा, द स्टेट एंड इंडिविजुअल, मैंने इसको इम्पोर्टेंट में इसलिए कहा हुआ है क्योंकि ये देखें सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ये देखें नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ स्टेट विद एन इंडिविजुअल 17 में, सेम चीज वही 22 में, सेम चीज वही 23 में, बस ये ट्रिनिटी वाला एडिशनल है। देखिए सेम सेम चीज है, अगर आपको कवर हो एक बार भी तो आपको एक शॉर्ट नोट वाला जो पॉइंट है आपका हो जाएगा। वैसे भी इसके बाद असाइलम या कभी ओपन केस आ जाता है, तो वो भी आसान है ही है, तो जो है आप लोग आसानी से पूरा का पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ की बात करें, सिर्फ एक बार आया था जब पेपर आइला का हिट हुआ था 19 में। उसके पहले तो बहुत अच्छे चल रहा था आइला, तो उस टाइम पे उन्होंने जो है क्रिमिनल लॉ भी दे दिया था, तो काफी स्टूडेंट्स ने इसको इग्नोर किया हुआ था इस एरिया को, तो अब देख लें इसको हल्का फुल्का सा, ताकि आइडिया हो, अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो एटलीस्ट आपको नॉलेज हो, ताकि आपका क्वेश्चन रहे ना। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट है काफी। इसमें देखें ये आर्टिकल 36(2) ऑफ आईसीजे क्या कहता है और स्ट्रक्चर क्या होता है आईसीजे का, ठीक है, कोर्ट ऑफ जस्टिस कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन क्यों नहीं है, टीसीडीसी। उसके बाद भी देखिए ये क्वेश्चन पूछा है और इसके 2 पार्ट दे दिए हैं, तो वो 2 पार्ट जो है अभी रिसेंटली आए हैं। अब देखें ये कंटिन्यूसली आ रहा है, 21 में आया, पहले सबको लगा था कि नहीं है इम्पोर्टेंट एरिया,
22 में और 23 में। अब ये रेगुलरली आ रहा है। और अब देखिए आईसीजे के रिसेंट की कौन कौन से केसेस हुए हैं, तो वो सारे के सारे आपको कवर करने होंगे, क्योंकि अभी रेगुलरली आ रहा है, जिसका मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और रिसेंट में इश्यूज भी हुए होंगे। अच्छा, द स्टेट एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट की अगर बात करें, तो ये एक ही टॉपिक है, एक ही क्वेश्चन है। ये आई थिंक पहले भी मैं डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ में ऐड कर चुकी हूँ, तो अगर वहां से कर लेते हैं तो फिर इसको इग्नोर कर लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार ही आया हुआ है, तो हल्का फुल्का बस आइडिया होना चाहिए। अच्छा, एक्विजिशन ऑफ ट्रीटी इंटरनेशनल लॉ, ये टॉपिक आपको आई थिंक करना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट एक बार ही आया है, लेस इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इसको, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपके एरियाज में कवर हो जाता है। आपको अगर पता हो केसेस, इसके एग्जाम्पल्स भी काफी होते हैं ना इसमें, इस टॉपिक में, तो एग्जाम्पल जो है आपके दूसरे उसमें क्वेश्चंस में ऐड हो जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं। तो केसेस अगर हुई या फिर कोई इस तरह से एग्जाम्पल हुई, तो आप वो बाकी टॉपिक में ऐड कर लेंगे। अच्छा, मिसलेनियस की बात करें, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे जो कि आउट ऑफ कोर्स कह सकते हैं या फिर आउट ऑफ नॉर्मल हमारी प्रिडिक्शन के हिसाब से। सिर्फ 3 क्वेश्चन थे, एक मैंने वही सेम आई थिंक ऐड किया हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स वाला, लेकिन क्योंकि ये अजीब सा ही था क्वेश्चन, तो मैंने कहा कि इसको मिसलेनियस में भी ऐड कर लेते हैं, ताकि जो है आप देख लें, क्योंकि इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है और सारा कुछ, तो थोड़ा सा उसको अलग वे में भी देख लीजिएगा आप। और एक ये है, राइट्स ऑफ स्टेट्स ऑन लैंड एंड एयर टेरिटरी, ठीक है। नॉर्मली हम राइट्स और ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स पढ़ते हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा सा अलग है, न्यूट्रलिटी वगैरह वाला जो टॉपिक था इसमें आते हैं राइट्स ऑफ स्टेट्स, लेकिन ये न्यूट्रलिटी की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है लैंड और एयर पे कौन कौन से होते हैं। तो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप हो सकता है ऐड कर सकें इसको, लेकिन स्टेट टेरिटरी में भी हो सकता है, तो ये जो है इसलिए मैंने इसको अलग से रखा हुआ है। इस तरीके से करंट इंटरनेशनल लॉ कंसर्निंग इम्यूनिटी, ठीक है, तो ये वाला चीज भी हम नॉर्मली नहीं पढ़ते, और फार सीरियस इम्यूनिटी जो भी है, ठीक है, ये वाला जो हम नॉर्मली नहीं पढ़ते, तो इसको भी देख लीजिएगा। अभी रिसेंट एक इशू हुआ था, जो पाकिस्तानी यहाँ से जा रहे थे छुप के, जो जहाज डूब गया था, ठीक है, वो वाला टॉपिक जो है आई थिंक हो सकता है आ जाए अभी, उसमें कोई लॉ वगैरह लग रहा हो अगर, तो वो टॉपिक जो है आप अच्छे से कर लीजिएगा, हो सकता है इस बार वो आ जाए। समरी देख लेते हैं, 3 है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सही है, 7 है इम्पोर्टेंट, ये हो गए 10। और बाकी जो ये वाले टॉपिक्स हैं, ये ठीक है, ये कितने हुए टोटल मिला के जो है 36 हो रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, पर डे मतलब कि एक एक टॉपिक ये वाला उठा लेना है, दो दो इसमें से उठा लें, और बाकी जो है फिर दो तीन इसमें से उठा लें। इस तरीके से करके आप लोगों को ये 36 डिवाइडेड बाय 5, 5 इन द 5, 5 7 35, ठीक है, टोटल 7 टॉपिक्स आप लोगों को करने हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा और आराम से कर लीजिएगा। 7 टॉपिक्स पर डे वेरी इजी हो सकता है, और मैंने बताया हुआ है कि हाउ टू कवर वन सब्जेक्ट इन 5 डेज किस तरीके से कर सकते हैं आप। तो आप उसको वीडियो को देख के उसको जो है अपने ऊपर अप्लाई कर लीजिए, उसको देख लीजिएगा किस तरीके से होता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।